ही है वो, उसका नाम है इस्लाम। अल इस्लाम का मतलब अरबी में यूं है, जैसे आप इंग्लिश में किसी के साथ THE का लफ्ज लगाते हैं, द बुक यू गेव मी, वो किताब जो आपने मुझे दी, एक खास किताब है, दैट पर्टिकुलर बुक। इसका मतलब है दीन एक ही है, और वो कौन सा है? अल इस्लाम, द सिस्टम ऑफ लाइफ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला। इट इज ओनली वन, एंड दैट इज इस्लाम। सो अब यहां आकर मुझे लेट मी अलाउ टू से अ सिंगल सेंटेंस। आदम अलैहिस्सलाम जो दीन लाए उसका नाम इस्लाम था, और जो उस दीन के फॉलोअर्स थे वो सब मुसलमान थे। नूह अलैहिस्सलाम जो दीन लाए उसका नाम इस्लाम था, एंड ऑल द फॉलोअर्स ऑफ दैट दीन वर मुस्लिम। मूसा अलैहिस्सलाम केम विद अ सिस्टम ऑफ लाइफ, इट्स नेम वाज इस्लाम, and all the followers of Musa, they were Muslims. Isa alayhi salam, Jesus came with the system of life, its name was Islam, and all the followers of Jesus, they were Muslims. ये बात आपको मेरी अजीब तो नहीं लग रही? It is quite easy to understand. नाम उनका मुस्लिम था, due to different affiliations. When they affiliated themselves with Christ, they became Christians. With the affiliation of Yehuda, they became Jews and Yehudi. You got my point? But their religion was Islam. And the true followers of that religion at that time of every prophet, they all were Muslims. And they will go to Jannah, you know. All the followers of Jesus of that time who followed the teachings of Jesus, they were Muslims, and they were believers, and they will go to Jannah. हमें इस पर कोई एतराज नहीं होना चाहिए। वो जी जन्नत में तो सिर्फ हम जाएंगे, भाई आप जाएं, आपको किसने रोका है? लेकिन आप कौन होते हैं दूसरों को रोकने वाले? आदम अलैहिस्सलाम के जो फॉलोअर थे वो सब कहां जाएंगे? जन्नत में। और वो सब कौन थे? मुस्लिम्स। मूसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर जो उस जमाने में थे, जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को माना, उस पर ईमान लाए, उनकी टीचिंग्स को फॉलो किया, वो सब मुस्लिम से वो जन्नत में जाएंगे। अल्लाह ने कुरान में डिस्कस किए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला has introduced this system of life with the name Al-Islam. Acha, if today we follow the teachings of Jesus or Musa or Ibrahim, can we become true Muslims? No. No. Because Allah has told in the same Surah Al Imran, verse number 85. Surah Al Imran, verse number 85. Allah subhanahu wa ta'ala has told, Surah Al Imran, verse number 85. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, if someone follows a deen other than Islam, if someone follows a deen, a system of life other than Islam, फिर क्या होगा? फलन युक़बल मिन्हु, that will not be accepted by Allah subhanahu wa ta'ala. अगर अब कोई इस्लाम के अलावा किसी और निजाम जिंदगी को फॉलो करता है,
एनी अदर सिस्टम ऑफ लाइफ। कितने सिस्टम ऑफ लाइफ है दुनिया में, तो फिर क्या है, वो भी तो निजाम जिंदगी है, वो भी तो लोगों की बेहतरी के लिए है। सो अल्लाह इज सेइंग दैट शैल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय क्रिएटर। अल्लाह उसको कबूल नहीं करेंगे। इसका मतलब है नाउ देयर इज अ सिंगल वैलिड सिस्टम ऑफ लाइफ गिवन बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला in the form of Holy Quran, which is the latest edition of all the divine teachings. अल्लाह ने टीचिंग्स तो आदम अलैहिस्सलाम से स्टार्ट कर दी ना, बुक्स आई, बुकलेट्स आए, आते रहे आते रहे आते रहे, और फिर एक स्टेज आई, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम केम विद द सेम सिस्टम ऑफ लाइफ, बट कमांडमेंट्स वर डिफरेंट। अब यहां ये बात समझ लीजिए, दीन एक था, दीन का माना है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लाइफ सेम थे। वो क्या थे? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सिस्टम ऑफ लाइफ वर सेम गिवन टू ऑल द प्रॉफिट्स। तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तमाम प्रॉफिट्स इसी के साथ आए। And all the prophets, they introduced in the same words, La ilaha illallah. Adam al-Islam's kalma was, La ilaha illallah. Adam Safiullah. Nuh alayhi salam came with the same kalima, La ilaha illallah. Nuh Najiullah. Ibrahim al-Islam came with the same kalima, La ilaha illallah. Ibrahim Khalilullah. Musa came with the kalima, La ilaha illallah. Musa Kalimullah. Isa alayhi salam, Jesus came with the kalima, La ilaha illallah. Isa Ruhullah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam came with the kalima, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. The first part of kalima is Tawheed. The basic principle of all the divine religions, that is Tawheed. Second part of kalima is Risalat, prophethood. पहले पार्ट में कलमे के अल्लाह का इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में रसूल का, नबी का इंट्रोडक्शन, prophets of God, and the common teachings of all the prophets, that is the belief of day of judgment, akhirah, belief in hereafter. You are in a transit phase. Oh, you all the people, you are in a transit phase. This is not your destination. You are on the way to destination. ये तुम्हारी मंजिल नहीं है, तुम तो मंजिल के रास्ते पर हो, तुम्हारी मंजिल कहीं और है। This is the concept of the life hereafter, judgment, day of judgment. तो ये तमाम नबियों के बेसिक बिलीफ का हिस्सा है। Ethics and morality. All the prophets came with the same principles of morality. झूठ मत बोलो, किसी को कत्ल मत करो, डिसऑनेस्टी और खयानत मत करो। ये मोरालिटी एथिक्स थी ना सोशल लाइफ की, ये तमाम नबियों की एक थी। सो ऑल द प्रॉफिट्स केम विद सेम प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीजन, बट कमांडमेंट्स वर डिफरेंट। मसलन नमाज का हुक्म आदम अलैहिस्सलाम को भी था। द फॉलोअर्स ऑफ एडम दे यूज्ड टू हैव प्रेयर्स इन देयर लाइफ, लेकिन क्या वो 5 होती थी हमारी तरह? नहीं, थी प्रेयर्स, इबादत थी। और किसकी इबादत थी? सिर्फ अल्लाह की। योर लॉर्ड हैज डेक्रीड नो वन शुड बी वर्शिप्ड अदर देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला। दिस इज कॉल्ड तौहीद उलूहियत। ये हम पढ़ेंगे जब तौहीद को डिस्कस करेंगे। तमाम नबियों ने इबादत की तालीम दी। इबादत हर नबी के जमाने में मुख्तलिफ थी।
रोजा तमाम नबियों का था। क्या हमारी तरह रमजान में 29 या 30 रोजे होते थे? नहीं, रोजे थे, लेकिन कमांडमेंट्स डिफरेंट अंदाज की थी। सहरी कैसे, अफ्तारी कैसे, यूं ही थी जैसे हमारे? नहीं, रोजा था। अच्छा, हम ज़कात देते हैं, उनके यहां भी थी? यस, उनके यहां भी थी। क्या इसी तरह से 2.5% पर एनम? नहीं, डिफरेंट थी। सो अल्लाह गेव डिफरेंट कमांडमेंट्स according to different circumstances in the world, but the basic principles were same. इसलिए अल्लाह ने कहा है दीन तो एक है, शरिया डिफरेंस है। शरिया ये हम पढ़ेंगे जब सोर्सेस ऑफ शरिया, उस वक्त आएगा। कमांडमेंट्स डिफरेंट है, लिहाजा मूसा अलैहिस्सलाम डिफरेंट कमांडमेंट्स दी, उन्होंने अपनी कौम को कहा यूं करो यूं करो यूं करो। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा यूं करो यूं करो यूं करो। लेकिन बेसिक फंडामेंटल बिलीफ सबके क्या थे? वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। देयर वाज नथिंग, द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिनिटी इन जीसस टीचिंग्स। ईसा अलैहिस्सलाम की तालीम में अकीदा तस्लीस नहीं था, 3 in 1 and 1 in 3। डुअलिटी कॉन्सेप्ट मूसा अलैहिस्सलाम के यहां नहीं था। एक खुदा का तस्वर सब नबियों में। जी, कौन सी आयत बेटा? 99 किसमें मेंशन है? कौन सी 99 आयत है? मैंने तो अभी जो लिखी हुई है वो 85 है। अगर कोई और आयत भी है तो उसको देख लें, होगी डेफिनेटली। बहुत सी आयत हैं, अभी मैं आपको नोट करवाऊंगा। जी, सो माय डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज टोल्ड इफ समवन प्रैक्टिसेस एन अदर सिस्टम ऑफ लाइफ एक्सेप्ट इस्लाम, इस्लाम को छोड़कर कोई और निजाम जिंदगी आज कोई फॉलो करेगा, दैट विल नॉट बी एक्सेप्टेड बाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिकॉज अल्लाह हैज टोल्ड। क्यों नहीं होगा एक्सेप्टेबल? बिकॉज ऑफ द कमांडमेंट ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, सूरह अल माइदा वर्स नंबर 3। सूरह अल माइदा वर्स नंबर 3, Allah has told, Al yawma akmaltu lakum deenakum. Allah has told, today, on this day, I have perfected your system of life. I have completed your deen for you. अल्लाह कह रहे हैं तमाम इंसानों के लिए आज मैंने निजाम जिंदगी मुकम्मल कर दिया है। This is the most perfect and latest edition of teachings of Allah subhanahu wa ta'ala in the form of Holy Quran. लिहाजा अब किसी की तरफ देखने की आपको जरूरत नहीं है। जब आप एक बुक पढ़ते हैं ना, कोई मसलन फिजिक्स की आप एक बुक पढ़ रहे हैं, उसका आपने 5th एडिशन पढ़ा, अब मार्केट में उसका 8th एडिशन आ जाए तो फिर आप किसको पढ़ना पसंद करेंगे, 5th एडिशन को या 8th को? ऑफ कोर्स 8th एडिशन को आप पढ़ेंगे, वो लेटेस्ट है, क्योंकि उसके अंदर जो 5th एडिशन की चीजें बाकी रहनी होंगी वो भी मौजूद होंगी ना। अलबत्ता उसमें जितनी चीजें अब लेटेस्ट होंगी वो भी आ गई होंगी। सो कुरान के अंदर वो तमाम टीचिंग्स जो पहले प्रॉफिट्स की अल्लाह ने बाकी रखनी थी, दे एग्जिस्ट इन द होली कुरान। They exist. So we Muslims have complete belief and iman in Hazrat Adam, Hazrat Nuh, Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa, Hazrat Isa and their books. वो अपने अपने जमाने में जो किताबें और टीचिंग्स लेकर आए, हमारा उन पर ईमान है, उसके बगैर तो हम बिलीवर ही नहीं है। लेकिन अब अमल किस पर होगा? जो लेटेस्ट है, और वो किस शक्ल में है? इन द फॉर्म ऑफ होली कुरान। तो उसके अंदर कुरान ने डिस्कस किया है तौरात को, ज़बूर को, इंजील को, उसकी टीचिंग्स को अल्लाह ने डिस्कस किया है। अल्लाह हैज टोल्ड द सेम वाज मेंशन्ड इन तौरा, इन इंजील, इन ज़बूर। अल्लाह ने कहा है कुरान मजीद में कि यही बातें मैंने उसमें भी कही थी जो अब तुम्हें दे रहा हूं।
इसका मतलब ये हुआ अल्लाह ने परफेक्शन दे दी। अल्लाह ने कहा अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, और आगे क्या कहा, व अतममतु अलैकुम नेमती एंड आई हैव कंप्लीटेड माय ब्लेसिंग्स अपॉन यू, और मैंने अपनी नेमत तुम्हारे ऊपर पूरी कर दी है। ये दीन मैं जो तुम्हें दे रहा हूं, ओ यू ऑल द पीपल, इट इज द ब्लेसिंग ऑफ योर लॉर्ड, कि उसने तुम्हें हिट एंड ट्रायल के जरिए जिंदगी गुजारने के लिए नहीं छोड़ दिया कि खुद ही सीखते रहो, बार बार गलतियां करके लर्न करते रहो, फिर जिंदगी आकर ठीक हो ही जाएगी। नो, अल्लाह हैजंट डन लाइक दिस। उसने कहा मैं तुम्हें एक परफेक्ट सिस्टम ऑफ लाइफ दे रहा हूं, बिकॉज अल्लाह हैज द ग्रेटेस्ट सिंपैथी फॉर हिज क्रिएशन। अल्लाह की अपनी मखलूक के लिए सबसे ज्यादा हमदर्दी तो उसी को है ना। तो वो ये नहीं चाहता कि लोग बेचारे मिसगाइडेडली लाइफ गुजारें। तो अल्लाह ने कहा कि मैंने तुम्हें एक निजाम जिंदगी दे दिया जिसमें परफेक्शन है, और वो मेरी ब्लेसिंग है, नेमत है। और वो क्या है, वरज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, एंड आई हैव चोजन इस्लाम एज योर दीन, और मैंने तुम्हारे लिए किस दीन को पसंद किया है, अल इस्लाम, सिर्फ इस्लाम, नथिंग एल्स। और उस इस्लाम को जब आपने ढूंढना हो, जानना हो, तो कहां से जानोगे? द फर्स्ट सोर्स ऑफ नॉलेज फॉर दैट सिस्टम ऑफ लाइफ इज द होली बुक, अल कुरान। सो ये आयत बता रही हैं कि ये हमारे पास एक दीन है जो तमाम नबियों का था। अच्छा, इसी दीन को इंप्लीमेंट करने के लिए अल्लाह ने नबी भेजे। चुनाचे अब यहां रुक कर मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। अगर ये दीन है जो हमने डिस्कस किया, तो फिर मजहब क्या होता है? वो भी तो एक है ना, मजहब, रिलीजन क्या है? याद रखिए, व्हेन वी यूज द वर्ड मजहब, ये कुरानिक वर्ड नहीं है। ये वर्ड कुरानिक वर्ड नहीं है, पूरे कुरान में ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। लफ्ज अरबिक का है, इसका माना होता है रास्ता, तरीका। लेकिन जिसके लिए इंग्लिश में लफ्ज रिलीजन अभी हमने कहा था, डिक्शनरी में उसके मीनिंग्स क्या थे? अ पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ फेथ एंड वर्शिप्स, यही पढ़ा था ना। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे स्कॉलर्स हैं दूसरे रिलीजन्स के, वो कैसे डिफाइन करते हैं दीन को। तो अभी हमने कुरान से डिस्क्राइब कर लिया, उसके मीनिंग्स आपको समझ आ गए कि अल्लाह ताला चाहता है कि आपको एक सिस्टम ऑफ लाइफ दे, और वो सिस्टम ऑफ लाइफ किस शक्ल में अल्लाह ने दिया? इस्लाम की शक्ल। अच्छा, फिर मजहब क्या है? देयर आर सर्टेन स्कॉलर्स हु आर नोन एज ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स। ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स का माना है, उर्दू में हम इनको कहते हैं मुस्तशरिकीन। दोज वेस्टर्न स्कॉलर्स हु आर नॉट मुस्लिम्स but they have studied different religions including Islam. So they say, according to these orientalist scholars, one of them, the famous scholar, is Professor E.B. Taylor. According to him, belief in spiritual beings is called religion. रूहानी चीजों पर एतकाद का नाम मजहब है। ये कौन कह रहे हैं? ओरिएंटलिस्ट। एंड वी डोंट हैव एनी कॉन्ट्रोडिक्शन एंड कंट्रोवर्सी विद दिस डेफिनेशन ऑफ रिलीजन। हमें क्या जरूरत है कि हम कंट्रोवर्सी में जाएं? हम कहते हैं इट्स ओके, बिल्कुल ठीक है। रूहानी चीजों को मानने का नाम मजहब है, हम मानते हैं। तो फिर क्या फर्क हुआ दीन और मजहब में? देखिए, अब समझिएगा, प्लीज लेंड मी योर ईयर्स। बस, ह्यूमन बीइंग इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग्स, his body and physique
एंड स्पिरिट। ये दो चीजें होंगी तो ह्यूमन बीइंग है। अगर सिर्फ बॉडी है, स्पिरिट नहीं है, तो वी कॉल इट एज डेड बॉडी, नॉट ह्यूमन बीइंग। और अगर कहीं पे रूह हो और जिस्म ना हो तो वो इंसान नहीं कहलाएगा। इज इट ओके? ये बात तो कॉमन सेंस की है। लिहाजा इंसान की जिंदगी का एक हिस्सा उसकी स्पिरिट है। अब आप अगर क्रिश्चियन से पूछें कि आप इबादत क्यों करते हैं, चर्च में क्यों जाते हैं, दे विल से वी फील स्पिरिचुअल रिलीफ एंड सेटिस्फैक्शन। बिल्कुल ठीक बात। यू हैव दीज बिलीव्स। व्हाई यू हैव दीज बिलीव्स? दे से वी हैव सेटिस्फैक्शन एंड स्पिरिचुअल रिलीफ थ्रू दीज बिलीव्स। हमारा ये जो एतकाद है ना, इससे हमें अंदर से सुकून मिलता है। अल्लाह है, खुदा है, उसकी जन्नत है, दोज़ख है, अंदर से आदमी सेटिस्फाइड होता है। मोरालिटी, दूसरों की आप खिदमत करते हैं, अर्निंग खुद करते हैं, खर्च दूसरों पे करते हैं। क्यों? वी फील स्पिरिचुअल रिलीफ। ऑफ कोर्स। हिंदू क्यों जाता है मंदिर में? स्पिरिचुअल रिलीफ। क्रिश्चियन क्यों जाता है चर्च में? स्पिरिचुअल रिलीफ। फायर वर्शिपर्स क्यों करते हैं वर्शिप? स्पिरिचुअल रिलीफ। व्हाई मुस्लिम्स गो टू द मॉस्क? स्पिरिचुअल रिलीफ। दिस इज द कॉमन नीड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। ऑफ कोर्स, बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब यह हुआ, रिलीजन एंड मजहब, इट डील्स विद द स्पिरिचुअल मैटर्स। But Deen not only deals with the spiritual matters, it also deals with the need of your physique and body. अब आप क्रिश्चियन से जाकर पूछिए, do you have a complete economic system in your religion? They will say no. We have borrowed these things from capitalism. We have taken these things from socialism. और यही सवाल आप उनसे करें, हिंदू से, वो भी यही कहेंगे। All the religions, followers of all the religion, they will say religion has nothing to do with economy. This is our materialistic matter. This is not spiritual matter. अच्छा, do you have a political system in your religion? They will say, no, we don't have any political system because religion has nothing to do with politics and parliament. So this is, वो उनका ख्याल ये है, religion is a matter of individual with God. अब आप इस्लाम से पूछिए, the followers of Islam, do you have belief system in Islam? बिलीफ सिस्टम ये क्रिश्चियनिटी में भी है, तमाम मज़ाहिब में है, इस्लाम में भी है। वर्शिप्स तमाम रिलीजन्स में है, इस्लाम में भी है। मोरालिटी एंड एथिक्स तमाम रिलीजन्स में है, इस्लाम में भी है। सो दीज आर द थिंग्स विद विच अ रिलीजन डील्स। मतलब इन चीजों से ताल्लुक रखता है। दीन का ताल्लुक इनसे भी है, बट अदर देन दीज थिंग्स, दीन डील्स विद ऑल द सोशल मैटर्स। सो दीन गिव्स यू अ कंप्लीट सोशल सिस्टम विद कल्चर एंड सिविलाइजेशन। Deen deals with the economy and it gives you a complete economic system. Deen deals with the political matters and gives you a concept of good governance with a complete system of politics, having all the three organs of state: legislative, executive and judiciary. इसका मतलब ये हुआ, दीन इज अ सिस्टम ऑफ लाइफ, while religion deals only with your certain spiritual matters.
अब यहां रुक जाइए, जरा सुनिए। विद ऑल दिस डिस्कशन वी कैन कंक्लूड दीन इज द नेम ऑफ टोटैलिटी, while mazhab and religion is the name of partiality. ये है partiality and all this is totality. दीन is totality. दीन एक कुल का नाम है, कुल। मजहब और रिलीजन उसका एक जुज है। यू गॉट माई पॉइंट? आपको मेरी बात समझ आइए? मैंने कहा है दीन टोटलिटी है, मजहब क्या है? पार्शियलिटी है। जी, इसका मतलब यह हुआ दीन का एक हिस्सा मजहब भी होता है। दीन का एक हिस्सा मजहब होता है। चुनाचे इस्लाम को जब हम मजहब इस्तेमाल करते हैं ना लफ्ज, तो फिर उससे मुराद ये चीजें होती हैं कि इस्लाम आपको अकायद सिखाता है, इबादत सिखाता है, अखलाकियात सिखाता है, इसलिए ये एक मजहब भी है। अच्छा, फिर इस्लाम आपको एक मुआशरती निजाम देता है, सोशल सिस्टम, कल्चर और सिविलाइजेशन देता है, इकोनॉमी देता है, आपको पॉलिटिक्स सिखाता है, जुडिशरी मैटर सिखाता है, एग्जीक्यूटिव के उसूल सिखाता है, लेजिस्लेशन सिखाता है, इसलिए ये एक दीन भी है। तो ये एक दीन है बेसिकली, मजहब इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसी बुनियाद पर दीन को दो हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। अकॉर्डिंग टू ओरिएंटलिस्ट स्कॉलर्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिलीजन्स। दे से Semitic religions and non-Semitic. सामी मजाहिब, गैर सामी मजाहिब। सामी मजाहिब को आप कह सकते हैं अब्राहमिक रिलीजन्स, अब्राहमिक रिलीजन्स, डिवाइन रिलीजन्स, रेविलेशन बेस्ड रिलीजन्स। ये कौन कौन से हैं? वो कहते हैं ये तीन हैं, जुदाइज्म, यहूदियत, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, उनके अकॉर्डिंगली। हालांकि मूसा और ईसा का दीन क्या था? इस्लाम था, उन्होंने उसको क्या नाम दे दिया? क्रिश्चियनिटी एंड जुडाइज्म, एफिलिएशन की वजह से। इन मजाहिब को वो कहते हैं ये है अब्राहमिक या सेमिटिक रिलीजन, जिनके अंदर वही का कॉन्सेप्ट है, खुदाई तालीमात का कॉन्सेप्ट है। और इसके अलावा जितने रिलीजन हैं वो सब नॉन सेमिटिक हैं। वो हिंदुइज्म है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, एटसेट्रा। जितने भी मजाहब दुनिया में पाए जाते हैं ये सब क्या है? क्योंकि इनका ओरिजिन रेवलेशन ऑफ गॉड नहीं है, प्रॉफिटिक ओरिजिन नहीं है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नॉन सेमिटिक रिलीजन्स। अब याद रखिए, देयर आर सर्टेन थिंग्स कॉमन अमंग द सेमिटिक रिलीजन्स। हमने उनकी इस टर्म को हमने लड़ना नहीं है, हमें इस्लाम ये लड़ना नहीं सिखाता। वी हैव टू गिव द सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम। ये बहुत अहम बात है कि इस्लाम का जो सॉफ्ट इमेज है वो हम हाईलाइट करें। एग्जिस्ट तो ऑलरेडी करता है, हमने क्रिएट नहीं करना, हमने उसको हाईलाइट करना है। देयर आर सर्टेन थिंग्स विच आर कॉमन अमंग सेमिटिक रिलीजन्स। ये जो तीन सेमिटिक रिलीजन्स का जिक्र किया हमने, इनमें कुछ चीजें कॉमन हैं। वो कॉमन चीजें क्या हैं? अगर इन कॉमन चीजों को आप हाईलाइट करेंगे, म्यूचुअल सर्वाइवल ऑफ फॉलोअर्स इन सोसाइटी, it will become easy and comfortable. Number one thing which is common, that is called Tawheed. Surah Al Imran, verse number 64. Surah Al Imran, verse number 64. Qul ya ahlal kitab,
O prophet, tell them, O you all the people of the book. अल्लाह ने इन सेमिटिक रिलीजन क्रिश्चियनिटी और ज्यूज को कहा है, यू आर द पीपल ऑफ द बुक, अहले किताब। आओ इकट्ठे हो जाओ, कॉमन चीजों पे मिल बैठो। कौन सी कॉमन चीजें? नंबर 1, वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, बिलीफ ऑफ वननेस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, यूनिटी ऑफ गॉड, अकीदा तौहीद। सो कॉमन बिलीफ था तमाम सेमिटिक रिलीजन्स में। पहला कॉमन बिलीफ क्या था? तौहीद, एक अल्लाह का तस्वुर। क्रिश्चियनिटी में भी, ज्यूज में भी यही तस्वुर था। बट अनफॉर्चुनेटली क्रिश्चियंस हैव डेवलप्ड द बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी। उन्होंने 3 खुदाओं का तस्वुर ले लिया। अकीदा तस्लीस कहते हैं इसको, अकीदा तस्लीस, बिलीफ ऑफ ट्रिनिटी, 3 in 1 and 1 in 3, गॉड, जीसस एंड रूहुल कुद्स। 3 खुदाओं का तस्वुर, ये इस्लाम उनके यहां नहीं था, उनकी बुक्स के अंदर ये तस्वुर कहीं नहीं था। आज भी these words, they don't have the belief in their teaching. They just, हालांकि जीसस तो एक ही ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ आए थे, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। और ज्यूज ने क्या किया? उन्होंने उजैर अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह दिया। डुअलिटी का कॉन्सेप्ट आ गया, 2 खुदाओं का तस्वुर, डुअलिटी। उजैर इज सन ऑफ गॉड, यहां इन्होंने कहा जीसस इज सन ऑफ गॉड। आपने कोई ऐसा मुसलमान देखा है जो कहे कि मोहम्मद इज सन ऑफ गॉड? नाउज़ बिल्लाह। हैव यू एवर सीन अ मुस्लिम विद दिस बिलीफ? नेवर, हो नहीं सकता। कितनी मोहब्बत है अपने नबी से मुसलमानों को, बट दे नेवर हैव दिस बिलीफ, दे कैन नेवर हैव दिस बिलीफ, डुअलिटी के अल्लाह के साथ कोई शरीक हो जाए। देयर इज नो पार्टनर एंड शेयर होल्डर ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह इज वन इन हिज बीइंग एंड वन इन हिज एट्रीब्यूट्स। अल्लाह अपनी जात में भी अकेला और अपनी सिफात में भी अकेला। तो इनकी रियल टीचिंग्स में तो तौहीद मौजूद था। सो अल्लाह इज सेइंग इन सूरह आल इमरान वर्स नंबर 64, ओ यू पीपल ऑफ द बुक, कम ऑन, यू शुड हैव यूनिटी ऑन दिस कॉमन पॉइंट्स। तौहीद पर आ जाओ। पहली चीज ये अल्लाह ने उनको बताई है, तौहीद एक कॉमन थी। देन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हैज डिस्कस्ड ज़बीहा का हलाल होना। द स्लॉटर्ड एनिमल ऑफ people of the book is halal for Muslims if they have belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. Surah Al-Ma'idah verse number 5. Surah Al-Ma'idah verse number 5. ज़बीहा किसे कहते हैं? ज़बीहा कहते हैं जानवर का ज़िबा किया हुआ, जो उसके ऊपर हम पढ़ते हैं ना बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो यही उनके यहां भी कमांडमेंट यही थी, जब जानवर ज़िबा करो तो क्या पढ़ो? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। अगर वो तौहीद को मान लें, शिर्क ना करें, तो फिर उनके हाथ का जानवर ज़िबा किया हुआ क्या होगा? हलाल होगा। ये कॉमन चीज है। द नेक्स्ट पॉइंट, निकाह विद द विमेन ऑफ पीपल ऑफ द बुक। निकाह विद द विमेन ऑफ पीपल ऑफ द बुक is lawful in Islam if they have belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. ये मैं बार बार कह रहा हूं, देखिए ये जुमला मेरा बार बार आपके सामने आ रहा है कि all these things are conditional to belief in oneness of Allah subhanahu wa ta'ala. ये सारी चीजें तब lawful होंगी, कॉमन पॉइंट्स बनेंगे, जब वो बिलीफ इन oneness पे आ जाए। अगर उस पे नहीं आते then there is no way. ये बहुत अहम है। तो आपको ट्रिनिटी के बिलीफ को बेटा डिस्कस नहीं करना वहां, आपने सिर्फ बताना है कि उन्होंने बना लिया, लेकिन हकीकत में इस्लाम में तौहीद है, ये पॉइंट देना है। नेक्स्ट पॉइंट,
Belief in the day of judgment. Belief in the day of judgment is common. Akhirat. They have belief that we have to go for our destination in the form of Jannah or Jahannam. अलबत्ता उन्होंने इसमें भी एक एग्जेजरेशन कर ली. एग्जेजरेशन क्या की कि दे हैव द बिलीफ ऑफ क्रूसिफिकेशन ऑफ जीसस. यू नो, उनको क्रूसिफाई किया गया, सलीब पे चढ़ाया गया. सो वो कहते हैं दिस वाज द कॉम्पनसेशन ऑफ सिंस ऑफ ऑल द फॉलोअर्स ऑफ जीसस. उन्होंने अपने आप को सलीब पे चढ़ाकर हम सब क्रिश्चियन के गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है. So we are the chosen people of the Lord, and the hell cannot touch we people. आग हमें नहीं छू सकती. Again, this belief is against the teachings of their book, because Quran says Jesus was neither crucified nor killed, but he was lifted to the sky by Allah subhanahu wa ta'ala. ना उनको सलीब पर चढ़ाया गया, ना कत्ल किया गया, बल्कि उनको अल्लाह ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया. एंड ही विल कम बैक इन दिस वर्ल्ड. सो माय डियर स्टूडेंट्स, these beliefs are common. Morality and ethics, this is also common. उनके यहां भी सच बोलने का तस्वुर है, हमारे यहां भी है. उनके यहां झूठ हराम है, हमारे यहां भी हराम है. इंसान का कत्ल करना उनके यहां भी हराम है, हमारे यहां भी हराम है. बल्कि हमारे यहां तो एक इंसान का कत्ल ऐसे है जैसे you have killed the entire humanity. And the one who saves the life of a single person, he has saved the life of entire humanity. तो ये ethics और morality भी common है. अगर इस पे आ जाए, they can have a mutual survival. Now, the distinctions of Islam as deen. Number one, last point. Distinctions of Islam as deen. Number one, purity. खत्म हो गया. Purity of belief in Tawheed. इस्लाम में आज भी तौहीद प्योरेस्ट फॉर्म में मौजूद है. देयर इज नो इम्प्योरिटी इन दिस बिलीफ. इस्लाम के इस अकीदे के अंदर आज तक कोई ऐसा एलिमेंट शामिल नहीं हुआ. सो देयर इज द इस्लाम की डिस्टिंक्शन क्या है? द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ तौहीद एग्जिस्ट्स इन इस्लाम. नंबर टू, डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड. कॉन्सेप्ट ऑफ डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड इज देयर इन इस्लाम. तमाम इंसान, इसलिए कुरान मजीद के अंदर एक एड्रेस है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों. लेकिन एक कॉमन एड्रेस इससे पहले क्या है? या अय्युहन्नास, ओ यू ऑल द पीपल. बिकॉज इस्लाम इज फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी. इस्लाम इज नॉट मुस्लिम स्पेसिफिक, इट इज फॉर एंटायर ह्यूमैनिटी, तमाम इंसानियत के लिए. सो डिग्निटी ऑफ मैनकाइंड की बात करेगा इस्लाम. नंबर थ्री, इस्लाम gives the concept of human brotherhood. इंसानी अखुवत का तस्वुर देता है. You all are from Adam. तुम सब आदम की औलाद हो. आदम was from dust. आदम को मिट्टी से बनाया गया. No one is superior. All the human beings are equal in human rights. This is the concept of human brotherhood in Islam. ये इस्लाम की डिस्टिंक्शन है. ये डिस्टिंक्शंस के पॉइंट्स आपको लिखने आने चाहिए. Then Islam is a system of life that gives the message of universal peace for all. आलमी अमन का तस्वुर देता है इस्लाम. Because the word Islam has been derived from the Arabic root salama, that means safety. इस्लाम का तस्वुर क्या है? सेफ्टी, सलामती. ईमान का तस्वुर क्या है? अमन, पीस. इंसान का तस्वुर क्या है? उन्स, लव एंड एफिनिटी. सो इस्लाम इज द रिलीजन ऑफ सेफ्टी, पीस, लव एंड एफिनिटी. ये इस्लाम का डिस्टिंक्शन बता रहा हूं मैं एज दीन. It leads to the purification of your soul. ये आपके जिस्म के साथ साथ आपके इनर की प्योरिफिकेशन की बात करता है. You shouldn't have jealousy. You shouldn't have enmity. You shouldn't go for backbiting. गीबत ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो.
दुश्मनी ना हो किसी से, इनर प्योरिफिकेशन, सेल्फ प्योरिफिकेशन, तज़किया नफ्स का तस्वुर देता है। किसी के लिए आपके दिल के अंदर ये नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए। इट गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्पोरल एज वेल एज स्पिरिचुअल फलाह। इस्लाम आपको तस्वुर देता है फलाह का। फलाह का क्या मतलब है? सक्सेस इन द वर्ल्डली लाइफ एज वेल एज इन द हेयर आफ्टर। इस्लाम तस्वुर देता है फलाह का। इट गिव्स द कॉन्सेप्ट ऑफ फलाह। सो प्लीज note down some references of the Holy Quran regarding all these things. You have written Surah Shura, verse number 13, then Surah Mu'min, verse number 26, Surah Al Imran, verse number 19, Surah Al Imran, verse number 85, then Surah Tawbah, verse number 33, Surah Tawbah, verse number 33, Surah Fatah, verse number 28, जल्दी से लिखते जाएं। सूरह फतह वर्स नंबर 28, सूरह नस्र पूरी सूरत, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफवाजा, सूरह नस्र। देन सूरह अल माइदा वर्स नंबर 3, सूरह अल माइदा वर्स नंबर क्या लिखा है जी? सूरह अल माइदा वर्स नंबर 3। देन सूरह जुमर वर्स नंबर 2 and 11, सूरह जुमर वर्स नंबर 2 and 11, सूरह बकरा वर्स नंबर 32, सूरह बकरा वर्स नंबर 132, सूरह बकरा वर्स नंबर 132 जी। सूरह आराफ वर्स नंबर 29, सूरह आराफ वर्स नंबर 29। अच्छा जी, अब ये आपका दीन का कॉन्सेप्ट था, रिलीजन का कॉन्सेप्ट था, और ये आपको दीन आपको इबादत भी सिखाता है, अकायद भी सिखाता है, अखलाकियात भी सिखाता है। मजहब सिर्फ यही चीजें सिखाता है। दीन के अंदर सोशल सिस्टम भी है, इकोनॉमी भी है, पॉलिटिक्स भी है। मजहब के अंदर ये नहीं है। दीन के अंदर कल्चर भी है, सिविलाइजेशन भी है। मजहब के अंदर ये नहीं होता। वो जहां से मर्जी उनके रीजनल कल्चर होते हैं। इस्लाम का ओवरऑल कल्चर एक ही है। जब कोई आपस में मिलेगा तो कहेगा अस्सलाम वालेकुम, जब कोई शादी करेगा तो निकाह करेगा, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दीन के अंदर मेजॉरिटी अथॉरिटी का कानून नहीं है कि लोग जिस चीज को पसंद करें वो कानून बन जाए, जबकि दूसरे मजाहब के अंदर यही होता है। उनके यहाँ लेजिस्लेशन होती है लोगों की राय पर। यहाँ पर डिवाइन कॉन्सेप्ट है कि अल्लाह ने जिस चीज को कह दिया वो फाइनल है, उसमें लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते। ये दीन के अंदर है। मजाहब के अंदर ऐसा नहीं होता। मजाहब सारी की सारी बहस करते हैं इबादत की हद तक, जबकि दीन आपको एक एक्टिव और डायनेमिक लाइफ सिखाता है दुनिया में। दीन नेवर टीचेस यू पीपल टू बिकम स्टिल एंड स्टैग्नेंट। इस्लाम के अंदर कंप्लीशन है। क्यों है कंप्लीशन? बिकॉज इट गिव्स यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इज्तिहाद। एवोल्यूशन होगी, यूनिवर्स में हो रही है, एवोल्यूशनरी प्रोसेस कभी खत्म नहीं होता। तो जैसे जैसे एवोल्यूशन होगी, नए नए इश्यूज सामने आएंगे, तो दीन उनको सॉल्व करना सिखाता है। मजहब नहीं सिखाता। मजहब नहीं सिखाता, दीन सिखाता है। इट कंपीट्स द एवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ यूनिवर्स in the form of a dynamic tool that is called इज्तिहाद। इज्तिहाद का एक टूल इस्लाम आपको देता है दीन के तौर पर। जो नए नए इश्यूज आएंगे आप इस टूल को इस्तेमाल करेंगे और आप उसको सॉल्व करते जाएंगे। ये इस्लाम का कॉन्सेप्ट है बतौर दीन। अब सवाल ये है, इफ इस्लाम इज अ दीन, अ सिस्टम ऑफ लाइफ एज वी हैव प्रूव्ड, then from where we get knowledge about Islam as deen? What are those sources from where we get knowledge about Islam? This topic is called sources of Islamic law or sources of Islamic Sharia. We will discuss this topic in the next lecture, and I will take your questions regarding this topic in the next class, inshallah.
चूंकि अभी क्लास का टाइम हो गया, आपके टीचर बाहर खड़े हैं। ये सारे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा, ये आप इंशाल्लाह मुझे भाई मैंने लिखवाए हैं सारे, अब शेयर कैसे करूंगा आपको? मैंने सारे रेफरेंसेस लिखवाए हैं। आई विल नॉट शेयर दीज रेफरेंसेस अगेन। मैंने लिखवाया है, एक एक रेफरेंस के नहीं लिखवाया, तो दोबारा क्यों शेयर करूंगा? तो आपने नहीं किए तो दिस इज नॉट माई फॉल्ट। प्लीज बी विजिलेंट इन माई क्लास. I would like to advise you people, the students who are interested in studies in this subject, they will have to be vigilant in my lecture. टाइम पे आए, लिखें जो मैं लिखवा रहा हूं, मैं अलग से शेयर नहीं करूंगा, मैं आपको बता रहा हूं। ये कोई आपकी 5वीं 6ठी क्लास है जिसमें आप नोट्स मांगेंगे मुझसे? आई एम टॉकिंग टू फ्यूचर ऑफिसर्स, आई एम नॉट टॉकिंग टू द पीपल ऑफ केजी। इसलिए आपको ये लिखने चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूं कि प्लीज नोट, प्लीज नोट। और मैंने क्या एक दफा लिखवाए हैं सारे रेफरेंसेस? मैं तो बार बार कह रहा हूं, बार बार रिपीट कर रहा हूं। इससे ज्यादा आसानी से कोई और लेक्चर डिलीवर करना मुमकिन नहीं है। आपने किसी के अगर रह गए हैं तो प्लीज शेयर विद ईच अदर। अगर किसी के रेफरेंसेस रह गए हैं तो स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ शेयर कर लें। लेकिन ये बहुत बुरी बात होगी कि जो मैं लिखवाता हूं आप ना लिखें। इट विल हर्ट मी। ये मुझे डिग्रेड करने वाली बात है, ये मुझे डिस्करेज करने वाली बात है कि मेरे लेक्चर को आप नोट ही नहीं कर रहे। इसका मतलब है ये बहुत जरूरी है कि आप प्लीज नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेक्चर एंड स्पेशली द रेफरेंसेस डिस्कस्ड इन माय लेक्चर। ये तो आपका क्रक्स है। आपने क्या हासिल किया मेरे लेक्चर से? एक कॉन्सेप्ट और दूसरा रेफरेंसेस, और यही आपको मार्क्स दिलवाएंगे पेपर में। पेपर में आपकी प्रेजेंटेशन मैटर करती है, नंबर 1, नंबर 2 द कॉन्सेप्ट, नंबर 3 द डेप्थ ऑफ नॉलेज। ये 3 चीजें, डेप्थ ऑफ नॉलेज इन्हीं रेफरेंसेस से पता चलेगा, और कॉन्सेप्ट वही है जो मैंने आपको लेक्चर में दिया है। अब आपको लिखना आना चाहिए। प्रेजेंटेशन आपकी राइटिंग है, किस तरह से आप लिखते हैं एग्जाम में। लिहाजा इनको प्लीज नोट करें। जिस बच्चे के रह गए हैं वो दूसरों के साथ शेयर करें जिन्होंने लिख लिया है। लेकिन अलहदा से मैं कोई रेफरेंसेस नहीं भेजूंगा आपको, अलहदा से कोई हैंड आउट नहीं होगा, मैं लिखवाऊंगा यही लेक्चर में। आप इससे फायदा उठाइए। मेरे आने का मकसद क्या है अगर आपको फायदा ना हुआ तो बहुत जरूरी है, प्लीज नोट डाउन दीज रेफरेंसेस एंड बी विजिलेंट। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई मसला हो तो राजिया से डिस्कस कीजिएगा, मैं उससे फीडबैक लूंगा आपका। ठीक है बेटा, थैंक यू। इंशाल्लाह आई विल फैसिलिटेट यू इन योर प्रिपरेशन हर लिहाज से। लेकिन आपकी तरफ से ये बायलैटरल रिलेशन है, टीचर एंड स्टूडेंट्स का ये बायलैटरल कंट्रीब्यूशन होगा। आप इसमें विजिलेंट रहें। थैंक यू वेरी मच। आपके टीचर बाहर वेट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।